नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच के आर एन अपडेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने बताऊंगा कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 7,000 से ज़्यादा कैंडिडेट के शॉर्ट लिस्टेड मैसेज जारी किए गए हैं और ऑफर लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। वे किस किस के आए हैं और कितने नंबर पर लिस्ट लगी है, यानी कि जो भर्ती हुई है चौकीदार की, पीएन की, स्वीपर की, वह कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होया है और किस किस का सिलेक्शन होया है। अगर किसी का नंबर ज़्यादा थे तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होया, तो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आपने इस चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो 7,000 प्लस के शॉर्ट लिस्टेड मैसेज जारी किए गए हैं, तो सबसे मेन काम की बात बताऊंगा फ्रेंड्स आपने, क्योंकि ये बात किसी यूट्यूब वाले ने नहीं बताई होगी आपने। क्योंकि मैं आपने जो भी बात बताऊंगा जेन्युइन बात बताऊंगा, डुप्लीकेट बात तो अपने पास मिला ही नहीं गया आपने। तो जो ये 7,000 शॉर्ट लिस्टेड मैसेज जारी किए गए हैं ना, इसमें कौन कौन सी पोस्ट के जारी किए गए वो मैंने आप तो पहले वाली वीडियो में बता दिया था। लेकिन जो ये स्वीपर, पीएन यानी कि पीएन, स्वीपर और जो हेल्पर वगैरह के इस टाइप के जो ऑफर लेटर जारी किए गए हैं ना, ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के बहुत कम जारी किए गए हैं। ठीक है। 5-7% होंगे इसे जो कि फ्रेशर के जारी किए गए हैं। अभी 15 दिन पहले एक रिक्वेस्ट मांगी थी उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों ने, कि भाई जिसकी भी पोस्टिंग है वो घर से दूर है या अदर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट डाल सके है हरियाणा कौशल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी कि मुझे घर होम स्टेशन लेना है, घर के नज़दीक नौकरी लेनी है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर थे। तो बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि हेल्पर की पोस्ट पर थे, अटेंडेंट की पर थे, ऑफिस वर्कर की पर थे, या फिर एमटीएस वाली पोस्ट पर थे, अदर अदर पोस्टा पर थे। लेकिन सारी ये पोस्ट डी ग्रुप में आवे हैं, तो वो सारे डी ग्रुप में लगे हुए थे किसी न किसी पोस्ट पर। उन सब ने रिक्वेस्ट लगा दी थी कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट लेना है, घर के नज़दीक हमने जाना है। तो उन सब की ये बात सरकार ने सुनी है, जिसके कारण ये ऑफर लेटर जारी किए हैं। तो अब ये लगाओ भी 90% तो सिर्फ उन्हीं के ऑफर लेटर जारी हुए हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी, यानी कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पहले से ही लगे हुए थे उनके ऑफर लेटर दोबारा से जारी हुए हैं। ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के बहुत कम हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम ऑफर लेटर जारी हुए हैं फ्रेशर के। बाकी तो 90% तो आपके जो पहले से लगे हुए थे ना डी ग्रुप वाले, उन्हीं के जारी हुए हैं। और जो टीचर के हैं वो फ्रेशर के हैं, क्योंकि जो होम डिस्ट्रिक्ट में ऑफर लेटर जारी हुई हैं दोबारा से, वो सिर्फ डी ग्रुप वालों के हुए हैं। सी ग्रुप वालों के फिर से ऑफर लेटर जारी नहीं हुए, यानी कि सी ग्रुप के जिसके भी ऑफर लेटर जारी हुए हैं वे फ्रेशर के ऑफर लेटर जारी हुए हैं। तो उम्मीद है कि यह बात आपने समझ में आ गई होगी। ये बात कर ले हाँ कि भाई अगर फ्रेशर के भी कुछ परसेंट के जारी हुए हैं तो कितने नंबर वाले के हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो पीएन और स्वीपर है ना, अगर मान लो किसी का पीएन और स्वीपर में नाम आया है, फ्रेशर है, वो पहले से उसके पास नौकरी नहीं थी, उसका फ्रेशर में ही सिलेक्शन हुआ है, तो उसके 65 प्लस नंबर थे ना, जिसके एच कैरन स्कोर 65 प्लस बन रहा था, उसका नाम आया है पीएन और स्वीपर में। अब बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो कि अब कमेंट करेंगे कि जी मेरे तो 70 बन रहे थे, मेरे 70 प्लस थे, मेरा इसमें नाम नहीं आया, आप तो कह रहे हो कि 65 प्लस वाले का नाम आया, तो हम कहाँ जाएंगे। तो भाई ये जो पोस्ट थी, पोस्ट के हिसाब से भी आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जावा है। मान लो पोस्ट सोनीपत और हिसार में है, तो सोनीपत और हिसार वालों का नंबर आओगा पहले, और डिस्ट्रिक्ट वालों का बाद में होगा। तो ऐसा हो सका है कि भाई जिस भी डिस्ट्रिक्ट में के अंदर वो पोस्ट थी, उसी डिस्ट्रिक्ट वालों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, क्योंकि सेम ब्लॉक के भी नंबर मिले हैं इसमें एक्स्ट्रा था। ठीक है। और जो और पोस्ट हैं जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आई है एक। ठीक है। एक भाई का मैसेज आया मेरे पास कि जी मतलब इनकम टैक्स का मैसेज आ गया मेरे पास, लेकिन मेरे नंबर 50 ही थे। इस प्रकार से पोस्ट के हिसाब से अलग अलग जो सी ग्रुप वाली पोस्ट है ना, उसमें कट ऑफ तो बहुत ही कम गई है, यानी कि 50 प्लस जिसके नंबर बने थे उसका नाम आ गया। लेकिन डी ग्रुप वाले में जिसके 65 प्लस नंबर थे उसके ही आए हैं, इसमें भी सबके नहीं आए। कभी कोई सोचे कि मेरे 65 प्लस थे, 70 थे, मेरा नहीं आया है, तो वह सबके नहीं आए, कुछ ही के आए हैं। अब बात कर ले हाँ कि जो 31 जनवरी को जिनके शॉर्टलिस्टेड मैसेज आए थे और फिर बाद में वो कैंसिल कर दिए थे, तो क्या उनके भी आए हैं। तो भाई मैं आपने बता दूं साफ साफ कि भाई उन मत किसी का नहीं आया है। जिसका 31 जनवरी ने नाम आ गया था ना, उस टाइम पर तो जो पीएन स्वीपर के हैं वो 55 प्लस वालों के भी नाम आ गए थे सबके।
ठीक है। लेकिन ईब किसी के भी 65 से नीचे वाले का किसी का भी नाम नहीं आया है पीएन स्वीपर वाली पोस्ट में। और जो ये चौकीदार वाली पोस्ट है इसके अंदर एमटीएस वाली है इसके अंदर, ठीक है। उस टाइम पे 55 प्लस वालों के भी आगे थे, लेकिन ईब 65 से नीचे किसी का भी नाम नहीं आया है। तो एक बार फिर मैं अपने कंफर्म करवा दूं हूँ कि भाई जिसके भी 31 जनवरी को आए थे फिर वो कैंसिल हो गए थे, उसमें से किसी का भी नहीं आया है। बहुत जल्दी ही आपके भी आएंगे। उस टाइम पर वो नेटवर्किंग इशू के कारण आपके मैसेज आ गए थे गलती से, ये कौशल ने मैसेज भेजा था आपके पास कि भी गलती से आपके पास मैसेज आ गया है। तो वह उनके भी बहुत जल्द आएंगे। जैसे ही डिपार्टमेंट की ओर से रिक्वायरमेंट भेजी जावा है वैसे ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से शॉर्ट लिस्टेड कर दिए जावे हैं। तो भाई उस टाइम पे जो 55 प्लस वालों के नंबर आए थे वे अपने भी झूठी उम्मीद नहीं मतलाई कि भाई हमारा उस टाइम पर आ गया था 100%, तो इब भी हमारा आवेगा 100%। उस टाइम पर नेटवर्किंग इशू की वजह से आया था। कौशल ने यह बात बताई भी थी आप तक। तो ये लगाओ अगर किसी के 60 प्लस नंबर बना है ना तो उसका ही भाग गया, अगर फिर से शॉर्ट लिस्टेड होंगे ना तो उस टाइम पे उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि भैया सारी बात आपका समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट बचा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपने ये भी जानना है कि भी इसमें वो कौशल में सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ है, मार्क्स किस प्रकार से दिए जाए हैं, और जो ये हम स्कोर की बात कर रहे हैं स्कोर आप किस प्रकार चेक कर सको हो, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित सारी जानकारी आपने एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपने सिर्फ गूगल में सर्च करना है HKRN अपडेट UPDATE अपडेट HKRNupdate.com, ठीक है। ये वाली वेबसाइट आपने खोल लेनी है। इसके ऊपर आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। वहां तक जानकारी लेने के बाद आपने कहीं और तक जानकारी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सारी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।